दोस्तों एक और बुरी खबर आ रही है। अगर आप एक नया कंप्यूटर खरीदना चाहते हो अभी कुछ ही दिनों में, इंटेल बहुत ही जल्दी अपने सीपीयू के चार्जेस जो उसका रेट है वो 10% बढ़ाने वाला है। सो इंटेल की तरफ से ये अनाउंसमेंट किसी भी वक्त आ सकती है जब ये आप वीडियो देख रहे होगे तो, या आ भी चुकी होगी अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे होगे। सो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, अभी पूरी दुनिया में जो 70% पीसीज हैं या लैपटॉप हैं जो भी है, वो सब भाई इंटेल द्वारा ही पावर्ड हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर नए लोग खरीदेंगे उसमें 70% लोग ऐसे होंगे जो बढ़े हुए प्राइसेस देंगे, क्योंकि सीपीयू एक मेन कंपोनेंट है भाई। तो ये आखिरकार हो क्यों रहा है? देखो, ये कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से नहीं हो रहा है, ज्यादा पैसा कमाने की वजह से ये लोग नहीं बढ़ा रहे हैं प्राइसेस। ये एआई बूम की वजह से हो रहा है। खैर हाँ, उनको ज्यादा मार्जिन कमानी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट यहां पर एआई बूम की वजह से ये हो रहा है कि जो फैसिलिटी है, जहां पर जो एआई के हाई एंड चिप्स बनते हैं, उन्हीं फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके जो चिप्स अभी कंप्यूटर्स लैपटॉप में, सस्ते बजट लैपटॉप या कंप्यूटरों में, गेमिंग पीसीज में इस्तेमाल वहीं से बन के आते हैं। सो कोई अलग से फैसिलिटी होती नहीं है। सो वहां पर उनका ध्यान सारा एआई के लिए चिप्स बनाने में, अगेन जो नैंड चिप्स के साथ जो चीज हो रही है, बाकी सारे कंपोनेंट की जो शॉर्टेज हो रही है, वही चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो जो कंपनी है टीएसएमसी जो बनाती है, जो चिप्स की फैब्रिकेशन वगैरह हो रही है, वो सब एआई के लिए ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। वहां से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं, जबकि जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है उनके लिए नहीं हो रहे हैं। जो हो रहे हैं उनके प्राइसेस ये बढ़ाकर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब लोग कहां जाएंगे भाई, इनकी जो है इनसे निकाल लो। अब वैसे ही शॉर्टेज चीज़ों की चल रही है, तो हम लोग सीपीयू ही क्यों सस्ते में बेचें? लग लपेट में इसमें भी लोगों को लूटना शुरू कर दो। तो ये अभी हुआ नहीं है, तो अभी अब बनाना है तो बना लो, लेकिन और बुरे दिन आने वाले हैं। तो ये प्राइस 10% बढ़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जिससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी सब कुछ बिक रहे हैं वो सब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उन कंपनियों को भी, डेल, एचपी, लेनोवो, इन सबको भी अपना मार्जिन निकालना है। तो उनको अगर सीपीयू महंगा पड़ेगा तो वो तो अपने लैपटॉप में आपको चार्ज लगा के दे ही देंगे। सो महंगे हो जाएंगे लैपटॉप और कंप्यूटर अभी बहुत ही जल्दी में। आपको पता होगा कि बाकी सारे कंपोनेंट भी महंगे हो गए हैं, एसएसडी, रैम और ये सारी चीजें। तो प्राइस एडजस्टमेंट की बात कर लो, जो भी लैपटॉप बिकेगा वो भाई किसी तरीके से चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। और इंटेल भी इसमें पीछे नहीं हट रहा है भाई। इंटेल भी अपने सीपीयूज के प्राइसेस को बढ़ाकर अपनी बाकी सारी चीज भी, मार्जिन है, बाकी जहां भी प्राइस की एडजस्टमेंट हो सकती है या जहां से भी जैसा पैसा निकाला जा सकता है इतने टफ टाइम में, वो निकालेगा और वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ये बात भी पता होगी कि जो पीसी और लैपटॉप की मार्केट है, अब वो प्रीमियम एआई पीसी या एआई डेस्कटॉप लैपटॉप इन सब में ज्यादा शिफ्ट हो रही है। सो यहां पर वैसे ही लोगों के पास एक बजट वाला लैपटॉप खरीदना बहुत मुश्किल है भाई, ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा। क्योंकि ये लोग ज्यादातर अपने प्रोसेसर भी अब एआई उसके लिए बना रहे हैं, एआई लैपटॉप, एआई पावर्ड पीसी इसके लिए बना रहे हैं। जो बजट वाले लैपटॉप वगैरह पीसी, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और ऊपर से प्राइस हाइक हो रहा है। सो मार्केट में ऐसी हालत आने वाली है कि भाई एक सस्ता बजट वाला लैपटॉप ढूंढना मार्केट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है, सिर्फ इंटेल ही नहीं है जो सीपीयू बनाता है भाई, एएमडी भी है। सो एएमडी का अभी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं हुआ है। तो एएमडी अगर नहीं बढ़ाता है, पहली बात तो जब कोई भी जगह पर डुओपोली होती है ना दोस्तों, तो दोनों ही प्राइस बढ़ाते हैं। उनमें से एक कंपनी प्राइस टेस्ट करती है, वाटर टेस्ट करती है, एंड अगर मार्केट में उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो दूसरी कंपनी धड़ाक से निकाल देती है, उसको जस्टिफाई कर देती है कि भाई मार्केट में तो यही चल रहा है। क्योंकि प्लेयर ही दो होते हैं, जैसे यहाँ पर आप एयरटेल और जियो का देख रहे होगे, डुओपोली है भाई। ऐसे ही आप इंटेल एएमडी का देख रहे हो, डुओपोली है। तो जहां पर डुओपोली होती है, यानी कि दो ही प्लेयर होते हैं मार्केट में, जैसे एंड्रॉयड और आईफोन, ये लोग सब मिलकर एक साथ ही काम करते हैं। पहला जो कंटेंडर है वो वाटर टेस्ट करता है, अगर पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो भाई फिर वो एक मेन स्ट्रीम चीज हो जाती है। जैसे चार्जर नहीं आना बॉक्स में, एप्पल ने टेस्ट किया, एंड्रॉयड ने भी उसे फॉलो कर लिया। ये सब मिले होते हैं आपस में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एएमडी अगर लेट अपना प्राइस हाइक करता है, सो जो यहां पर जो 70-30 की मार्केट है ना, तो वो 70 वाली कम हो सकती है और लोग एएमडी पर ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं। एएमडी जो कि सालों से प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में इंटेल को बहुत ठोके जा रहा है, एंड थैंक्स टू इंटेल के 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर 12-13, उसमें तो कचरा मचा दिया उन्होंने। पता नहीं क्या बर्बादी मचाई है इंटेल के 12 जनरेशन वाले ने, कुछ सही नहीं है उसमें भाई, कोई परफॉर्मेंस अच्छी कुछ मिली नहीं है। जबकि एएमडी भाई परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा किल कर रहा है बहुत पहले से ही, लेकिन अभी भी लोग इंटेल पे जाते हैं क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया मिला हुआ है, इंटेल से लोग जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मी भाई, मैं भी इंटेल के ही बनाता हूँ। सो जो भी है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर इंटेल अगर नहीं बढ़ाता है ना प्राइस, तो बहुत मार्केट वो ले जाएगा, लेकिन वो बढ़ाएगा आज नहीं तो कल, और इससे भाई पूरा बोझ हम ही लोगों के ऊपर आएगा। सोल्यूशन भाई कुछ नहीं है, अगर नया कंप्यूटर खरीदना तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे।
लेकिन हाँ, अगर आप सेकेंड हैंड से काम चला सकते हो, रिफर्बिश्ड से काम चला सकते हो, तो देख लो आपका एक अच्छे से रिफर्बिश्ड या लैपटॉप या सेकेंड हैंड कैसे लिया जाता है वो देख लेना। बाकी एप्पल की मार्केट बहुत अच्छी कर रही है, नियो के साथ अगर थोड़ा सा और प्राइस कम हो जाता तो ये पूरे खत्म हो जाते बजट वाले। बाकी जो भी है देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है। फिलहाल तो आगे कोई भी हालत ठीक दिखती हुई नजर नहीं आ रही है दोस्तों। बात करो 2032 की, तब तक हालत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। सो कंप्यूटर अभी भी वक्त है, ले लो। अगर वैसे ज्यादा प्राइस में ही मिलेगा, थोड़ी एसएसडी थोड़ी कट कर लेना इधर उधर, बाकी नहीं तो अब भाई सीपीयू के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में, वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।